नमस्ते, मैं हूं पर्णिका और ये है मम्मी ट्यूबर। मैं एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर हूं, साथ में ही एक प्री स्कूल टीचर हूं। आज का वीडियो है इंग्लिश फोनिक्स के टॉपिक पर, जो कि है लॉन्ग वाल साउंड आई। इंग्लिश फोनिक्स में 5 शॉर्ट वाल साउंड्स होते हैं ए, ई, ओ, अ एंड 5 लॉन्ग वाल साउंड्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें से हम ए एंड ई पे ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ आई बटन में आप देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे आई साउंड। आई साउंड को लिखने के 5 से 6 तरीके होते हैं। मैं अभी आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी। उन स्लाइड्स में बेसिकली आप ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स देखेंगे आई साउंड को लिखने की, रूल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे एंड फाइनली उस प्रेजेंटेशन के बाद देखेंगे कि बच्चे को आपको किस एज में पढ़ाने हैं ये ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स और उनके रूल्स, प्लस कैसे पढ़ाना है। So the first spelling is which is in Jolly Phonics Group 4, जिसको हम I और E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़्यादातर वर्ड्स के एंड में आता है, कुछ बार वर्ड्स के बीच में भी आता है, बट यूजुअली इट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। और बहुत से वर्ड्स नहीं होते हैं स्पेलिंग के साथ। एग्जाम्पल्स: फ आई, पाई, ड आइस, डाइज, स्प आइस, स्पाइस, अनटाई, टेरिफाइड। आई साउंड का मोस्ट कॉमन ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग होता है जब वो IGH ट्राइग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। ट्राइग्राफ्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मोस्ट कॉमन ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग, जैसे मैंने बोला, यूजुअली कम्स इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स, ज्यादातर वर्ड्स के बीच में आता है। सो आई, हाई, आई, स्लाइट, थ आई, थाई, अपराइट, टाइटन। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग इज स्प्लिट डायग्राफ, या फिर हम हॉप ओवर ई रूल या मैजिक ई भी बोल सकते हैं, साइलेंट ई भी बोल सकते हैं। इसमें बीच में एक कॉन्सोनेंट होता है, यानी लेटर आई और लेटर ई के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो जो आई जो है लेटर, उसका शॉर्ट वाल साउंड होता है, वो लॉन्ग वाल में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल्स: हाइड, फाइव, ब्राइड, इनवाइट, वैलेंटाइन। फोर्थ ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग है जब वाई लेटर आता है कुछ वर्ड्स के एंड में। वैसे तो लेटर वाई य साउंड बनाता है एंड लॉन्ग वाल साउंड ई भी बनाता है, बट अगर 1 सिलेबल वर्ड है, उसके एंड में लेटर वाई आ रहा है, तो वो लॉन्ग वाल साउंड आई बनाएगा। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव साउंड है जब लेटर आई ई साउंड ना बना के, यानी शॉर्ट वाल साउंड ना बना के लॉन्ग वाल साउंड आई बनाता है। ये जनरली तब होता है जब लेटर आई के बाद आप ND, LD या NT ये दोनों कॉन्सोनेंट साथ में देखें। ठीक है, सो एग्जाम्पल: फाइंड, तो फिंड की जगह फाइंड है। क्यों? क्योंकि N और D आ रहा है लेटर आई के बाद, तो लेटर आई का साउंड ना होके आई हो जाएगा। फाइंड, काइंड, ब्लाइंड, चाइल्ड, फाइंड। एक्सेप्शंस आर हिंट, मिंट। एंड द लास्ट ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग इज जब लेटर वाई हो, बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट हो और एंड में ई हो, तो भी आई साउंड होता है। एग्जाम्पल्स: हाइप, टायर, स्टाइल। ये अनयूजुअल सी स्पेलिंग्स हैं, इनका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं होता है, बच्चे को एज इट इज लर्न कराना पड़ता है। हाउ टू टीच, ये मैं अभी प्रेजेंटेशन के बाद भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट यहाँ के पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स के रूल्स होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। तो आप कई बार बच्चे को एज अ फैमिली भी पढ़ा सकते हैं। जैसे जब आप IGH ट्राइग्राफ पढ़ा रहे हैं, तो हाई, थाई, साई, ये सारे वर्ड्स एक साथ लिख के तब आप उनको पढ़ाइए, तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा, इन वर्ड्स में IGH होता है। वर्ड्स है माई, ट्राई, शाई, टेरिफाई, रिप्लाई, माई सेल्फ। इन वर्ड्स में वाई आई साउंड बना रहा है, य नहीं बना रहा है, ई नहीं बना रहा है। एंड एक्सेप्शंस ऑलवेज होते ही हैं इंग्लिश फोनिक्स में। एक्सेप्शन इज गुड बाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरे ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलते हैं, तो अगर आपको अपने बच्चे को फन इंटरैक्टिव क्लासेस में एनरोल कराना है, आप करा सकते हैं। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 एंड 28 ऑफ मार्च 2003 से। डिटेल्स के लिए mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। एंड 1 मार्च 2023 से
ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक बैच शुरू हो रहा है जो यहाँ इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बजे होगा। तो ये बैच बेसिकली यूएस और कनाडा के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके भी डिटेल्स जानने के लिए mummytuber.india@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। अब हम देखते हैं कि बच्चे को किस एज में ये पढ़ाना है। तो जो आपने पहली स्पेलिंग देखी आई साउंड लिखने की, यानी कि आई और ई लेटर कॉम्बिनेशन की, ये जॉली फोनिक्स ग्रुप 4 में आता है, जैसे आपने प्रेजेंटेशन में देखा। इसकी अप्रोप्रिएट एज है करीब 6 साल के बच्चे को पढ़ाने की, मतलब आप करीब 6 और उससे ऊपर के बच्चे को ये पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम 5.5-6 साल के बच्चे को या 5.5 साल के बच्चे को भी जॉली फोनिक्स ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 सीक्वेंस में पढ़ा देते हैं। एक बार बच्चा जब जॉली फोनिक्स ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 में अच्छा हो जाता है, ट्रिकी वर्ड्स और ये साउंड्स यूज करके सेंटेंसेस रीड करने लगता है, छोटे पैराग्राफ्स रीड करने लगता है, तब हम उसको ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स आपको एक एक करके करनी है, सारी एक साथ नहीं करनी है। यानी अगर आपने आज एक स्पेलिंग इंट्रोड्यूस करी, उससे अच्छे से रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस कराइए अबाउट नेक्स्ट 1 वीक या 1 मंथ, जैसा भी है बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से, एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग इंट्रोड्यूस करिए। यानी आप करीब 6.25-7 साल के बच्चे को ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स पढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं। एंड ये तो मतलब लोअर एज लिमिट है, 9-10 साल के बच्चे को भी आराम से ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स पढ़ा के एंड फोनिक्स के थ्रू रीडिंग अच्छे से करा सकते हैं। रीडिंग के टाइम पे तो ये स्पेलिंग्स आराम से बच्चा यूज करके रीड कर लेगा, ठीक है। तो अगर उसको आया कि आई ई का लेटर कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड पाइज, तो वो पाइज वर्ड पढ़ लेगा। या फिर अगर काइट आया जिसमें स्प्लिट डायग्राफ यूज होता है, तो वो काइट पढ़ लेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है राइटिंग के टाइम पे, क्योंकि कई ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स का कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है भी तो उसका एप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो राइटिंग के टाइम पे प्रैक्टिस इज द की। शुरुआत में आपको हिंट देने पड़ेंगे, जैसे आपने शाई वर्ड डिक्टेट किया तो बच्चा SH और IE वाला I लिख सकता है। आपको बोलना पड़ेगा उसको कि यहाँ पे Y वाला I आता है, क्योंकि ये रूल एप्लीकेबल है इस रूल के हिसाब से। तो शुरुआत में आप उसको हिंट दीजिए, रिपीटेड रिमाइंडर्स दीजिए, एंड शाई वर्ड बच्चा ने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, तो तीसरी या चौथी बार में वो विदाउट मिस्टेक खुद से लिखना शुरू कर देगा। इसी के साथ आज का लॉन्ग वाल साउंड होता है खत्म, बट अभी 2 लॉन्ग वाल साउंड्स और बाकी हैं, O और U। इन दोनों को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने अपने बच्चे को लॉन्ग वाल साउंड्स पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर कर दिया है तो कहाँ वो अटक रहा है या कितने अच्छे से कर रहा है। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।